Aim right, achieve big at KR Mangalam University. राम को अपमानित करके भगवान कैसे बना दिया आप लोग? सीत को जड़ बना पिला के कैसे बना दिए? अब बुद्ध को मार पत्थर भगा करके कैसे भगवान बना दिए? मोहम्मद साहब को मक्का से मार पत्थर कैसे भगवान बना दिए? पूरी गंधारी के श्राप के बावजूद भी युधिष्ठिर के साथ पूरी सखा थी, कृष्ण के साथ तो कोई था ही नहीं। सुकरात को जहर दे दिया आप लोग, तो सब अपमानित हो गया। पप्पू यादव का सम्मान और स्वाभिमान सब गरीब है, और हम पूरे देश और दुनिया के गरीबों के दिल में हैं। मेरी लड़ाई राहुल गांधी जी जिस आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, मेरा बिल्कुल अर्जुन के तरह लक्ष्य वही है। एक बार नहीं, हम तो 1 लाख बार अपमानित हो चुके हैं, और अपने ही घर में मधेपुरा सहरसा में अपमानित हो चुके हैं। अब हमारे अपने ही ने हमको अपमानित किया है, और की बात तो छोड़ दीजिए। जब अपनों ने ही कभी नहीं बख्शा, 1 लाख बार अपमान करेगा लोग। सुकरात के तरह जहर पीना मंजूर है, लेकिन जिसको मैं भगवान मानता हूं उससे अलग होना मुझे मंजूर नहीं है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी, या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में, या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं, वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। तो उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो CWC में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई CWC में आमंत्रित सदस्य हैं, CWC के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है, और इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नज़रिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। एक्चुअली जो असली बात है वो इन्होंने कही है, असली बात कही है, या जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो प्रशांत किशोर ने कही कि इन दोनों नेताओं को क्यों नहीं जाने दिया गया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच पर। क्योंकि इनका कहना है कि तेजस्वी यादव नहीं पसंद करते दोनों को, ना कन्हैया कुमार को ना पप्पू यादव को। तो राहुल गांधी को प्रॉब्लम नहीं होगी शायद इनसे, प्रॉब्लम तेजस्वी यादव को थी। तो क्या तेजस्वी यादव ने इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा कि इन दोनों नेताओं को मत आने देना? क्योंकि यह बात सच है, उस मंच पर ऐसे लोग भी थे जिनको हम भी नहीं पहचानते, तो इनको तो दुनिया पहचानती है कम से कम कन्हैया कुमार पप्पू यादव को, तो इनको क्यों रोका गया? एक सांसद है, दूसरा वो आदमी है जिसकी पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए इसी बिहार में कुछ महीने पहले। तो वो व्यक्ति क्यों, उसका स्वागत क्यों नहीं है इस मंच पर? पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, टिकट मांगा, टिकट लालू यादव के दबाव में नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो निर्दलीय लड़ गए, निर्दलीय जीत गए, और उसके बाद कभी ये नहीं कहा कि मैं निर्दलीय हूं, कहा मैं कांग्रेस का हूं। और अभी तो भगवान बता रहे थे राहुल गांधी को, शायद वो अपना, तो जिसको भगवान बता रहे हैं उसको प्रभु ने उसी को नहीं, बालक को ऊपर लिया। तो मतलब हुआ क्या? अब इससे कन्हैया का रिएक्शन तो नहीं है, वो तो बताते हैं वहां से तुरंत चले गए। पप्पू यादव ने बाहर निकल करके मीडिया से बात भी की, एक वीडियो ऐसा भी चल रहा है जिसमें वो बड़े भावुक भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या खेल हुआ इन दोनों के साथ, त्रिपाठी जी बताइए पहले। नहीं, खेल तो कुछ नहीं हुआ, अपनी करनी पार उतरनी। जब आप तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को चुनौती देंगे तो आप बनते हैं पप्पू यादव, और जब आप तेजस्वी को समझते हैं कि उनसे ज़्यादा आप युवा नेता हो गए हैं तो आप बनते हैं कन्हैया कुमार। लेकिन यहाँ सचमुच एक चिंता की बात है, और वो कांग्रेस के पक्ष में चिंता की बात है। जब आपने अल्लावरू, राजेश कुमार, कन्हैया कुमार इनको कहा कि भैया तुम लड़ो, लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ये लोग लड़े, जितना संभव हुआ प्रदर्शन किया, एक आध बार पानी वानी की बौछार उछार भी पड़ी। कन्हैया कुमार ने कहा कि अब सब हो गया है, वही वो ऐतिहासिक बयान आया था कि सड़कें इसलिए बन रही कि अडानी पानी ले जाएगा। तो समझदार व्यक्ति हैं कन्हैया, कहते हैं JNU से पढ़े हुए हैं, वहाँ के पढ़े लोग बड़े समझदार होते हैं। लेकिन फिर भी वो लड़ तो रहा था आदमी, वो जाके लड़ाई लड़ रहा है, जो नेता को करना चाहिए वो कर रहा है। और पप्पू यादव तो बिना किसी बहस के मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा नेता है भाई। वो जिस तरह से लालू यादव ने उसको हर गति कर दी उसकी, लेकिन फिर भी वो आदमी टिका हुआ है। और अभी तो कमाल हुआ था जब टिकट भी कटवा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद वो जीत गया। एक बात कहता हूं, लेकिन सड़क की लड़ाई लड़ता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं
कि बच्चों पप्पू का मामला यादव था वो बीपीएससी वाला, कोई पहले नेता नहीं दिखाई दिया, तेजस्वी तो थे ही नहीं कहीं, ये पप्पू यादव सड़क पर लेटे बिल्कुल। और पप्पू यादव अपराधी छवि रही है, गुंडा बदमाश के तौर पे देखे जाते रहे, उसके बाद यह ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पप्पू यादव टीवी पर कुछ बोले, आप लोगों से कुछ बोले, गुंडाई बदमाशी उसी तरह से करते हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन अब उसके बावजूद ये हो रहा है। और देखिए मन मस्तिष्क पर बड़ा गहरा आघात लगा है पप्पू जी को। वो राम जी का अपमान, शिव जी का अपमान, आघात जब लगता है तब इस तरह से आदमी बात करने लगता है। यही स्थिति मन मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। कन्हैया कुमार चूंकि उस तरह से अभी नहीं है, अभी राजनीति में और थोड़ा परिपक्व होना है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी अपने लोगों को ऐसे बेइज्जत करा के वो संविधान लेके तेजस्वी के साथ खड़े कैसे रह पाए? कैसे रह पाए? राहुल गांधी को फर्क पड़ता है इस बात दीपांकर से? डी अगर फर्क पड़ा होता तो क्या उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मार खा गए हो, कोई बात नहीं, चुप रहो, अभी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, अभी संविधान बचाना है। ऐसे राजनीति होगी क्या? और ये सचमुच आप उन लोगों को सोचिए ना, जो कांग्रेस की बिहार की यूनिट होगी, आज उसको क्या लग रहा हो? अच्छा आप तो कह रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह हट गए, अब अखिलेश प्रसाद सिंह, अब तो सब कुछ राहुल जी तय करते हैं। हो गया ना तय, लालू जी ने तय कर दिया। ये नहीं, ये किसकी करनी है ये बताइए, किसने किया? ये सिक्योरिटी ने किया या इंस्ट्रक्शन पर हुआ? विशुद्ध इंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी की हैसियत है कि एक सांसद को रोक देगा। और जो प्रशांत किशोर ने कहा है, एआईसीसी में बाकायदा एनएसयूआई के इंचार्ज हैं कन्हैया कुमार, उनका पद जो है वो एक तरह से कहें जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके लेवल का पद है, प्रभारी के तौर पर है।